हेलो दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा अपने विलेज घूमने आई होती है। तभी अचानक उनके कार के सामने शाओ आकर बहुत रिस्क लेकर उनकी कार को रोक देती है। ग्रैंडमा एकदम डर जाती है और सोचती है कि आखिर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। तभी शाओ जल्दी से बताती है कि आगे वाला ब्रिज किसी भी वक्त कोलैप्स होने वाला है, इसलिए वो उन्हें रोक रही थी। उसी समय कुछ गाँव वाले वहाँ पहुँचते हैं और ग्रैंडमा से कहते हैं कि इस लड़के की बातों पर भरोसा मत करिए, ये तो बस यूं ही बोलती रहती है, इसकी जुबान काली है। मगर तभी एक और विलेजर भागते हुए आता है और बताता है कि सचमुच वो भी टूट चुका है। फिर भी गांव वाले साव को धन्यवाद देने की जगह उसे उल्टा सुनाने लगते हैं कि देखा तुम्हारी जुबान कितनी काली है, जो भी बोलती हो वही हो जाता है। गुस्से में वो सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ग्रैंडमा उनकी बातों को नज़रअंदाज करके साव को थैंक यू कहती है कि उसने उनकी जान बचाई। उनकी सांस में फिर से जान आने लगती है और वो सुकून से बैठ जाती है। जैसे ही साव जाने लगती है, ग्रैंडमा उसे रोक लेती है, उसका नाम पूछती है, उम्र पूछती है और ये भी पूछ लेती है कि क्या वो सिंगल है। साव शर्माते हुए कहती है कि हाँ वो सिंगल है। ये सुनते ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है और कहती है फिर तो तुम मेरे ग्रैंडसन के लिए एकदम परफेक्ट रहोगी। वो बहुत हैंडसम है, बस एक बार मिल लो, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। इतने में कुछ लग्जरी कारें वहाँ आती हैं और उनमें से खुद ग्रैंडमा का ग्रैंडसन लियो उतरता है, जो अपनी ग्रैंडमा की फिक्र में वहाँ पहुँचा था क्योंकि ब्रिज कोलैप्स की खबर इंटरनेट पर फैल चुकी थी। ग्रैंडमा उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और फिर साव का उससे इंट्रोड्यूस करवाती है। साव थोड़ा नर्वस होकर कहती है कि ग्रैंडमा मैंने आपकी जान बचाई, इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए और वैसे भी अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। लियो भी अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि उसे शादी नहीं करनी। ग्रैंडमा झुंझलाकर कहती है तो क्या तुम कंवारे बनना चाहते हो? जितना मैं कह रही हूँ बस उतना ही करो, मेरी बात टालने की कोशिश मत करो। उधर साव को बस यही सुकून था कि उसने किसी की जान तो बचाई, मगर गांव वाले अब भी उसे ताने मार रहे थे। सबका मानना था कि साव की जुबान काली है, जो भी बुरा बोलती है वही घट जाता है, इसलिए सब चाहते थे कि वो गाँव छोड़ दे। तभी ग्रैंडमा वहाँ आती है और गाँव वालों पर चिल्लाने लगती है एक बेचारी लड़की जिसने मेरी जान बचाई, उसे तुम सब बुली कर रहे हो। मगर लोग मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि ऐसी लड़की को गांव में नहीं रखना चाहिए, जिससे हमेशा मुसीबतें आती हैं। साव अपने अंकल से पूछती है क्या आप भी चाहते हैं कि मैं गांव छोड़ दूं? और उसके अंकल चुपचाप उसका लगेज लाकर उसके हाथ में दे देते हैं। कहते हैं कि अगर तुम चली जाओगी तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। बेचारी साव भारी बैग उठाकर सोचती है कि अब कहाँ जाएगी, ना घर है ना काम, उसका सारा खेती थी। तभी ग्रैंडमा उसे रोककर कहती है मैं हूं ना, मेरे साथ चलो। ये लियो है, दिखने में थोड़ा सख्त लगेगा, थोड़ा अनरोमांटिक भी होगा, लेकिन बहुत जिम्मेदार और रिच भी है। तुम हमारे घर रह सकती हो और अगर चाहो तो तुम दोनों शादी भी कर सकते हो। लियो झट से कहता है प्लीज अभी शादी की बातें मत कीजिए। ग्रैंडमा कहती है तुम कुछ नहीं बोलोगे, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही होगा। लियो को साव के लिए थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो जानता था कि उसे गाँव से निकाल दिया गया है। फिर भी ग्रैंडमा साव से पूछती है कि वो शादी के लिए हाँ कहती है या नहीं। लियो बोलता है ग्रैंडमा प्लीज उस पर जबरदस्ती मत कीजिए, वो डर के मारे हाँ बोलेगी। साव जवाब देती है नहीं, मैं डर से नहीं कह रही, मैं खुशी से हाँ कह रही हूँ, बस मुझे थोड़ी मदद चाहिए। लियो कहता है देखा ये शादी मेरे लिए नहीं किसी और वजह से करना चाहती है। ग्रैंडमा मुस्कुराकर कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम कुछ चाहो तो मैं सोच चीजें करने को तैयार हूँ। इतने में ग्रैंडमा मौसम देखकर कहती है जल्दी चलो वरना मैरिज ब्यूरो बंद हो जाएगा। साव हैरान होकर पूछती है अभी के अभी सर्टिफिकेट लेने जा रही हैं? ग्रैंडमा बोलती है हाँ अभी के अभी, और वो लोग सर्टिफिकेट लेकर सचमुच शादी कर लेते हैं। साव को यकीन नहीं होता कि कुछ वक्त पहले उसे गांव से निकाला गया था और अब वो एक अजनबी से शादी कर चुकी है। फिर सब लोग उसे लेकर घर पहुंचते हैं। इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर साव सोचती है कि ये तो मिलियंस का होगा। घर के स्टाफ एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर लड़की कौन है। ग्रैंडमा स्टाफ को इशारा करती है और सब साव को ग्रीट करते हैं। फिर वो लोग लिविंग रूम में बैठते हैं। ग्रैंडमा स्टाफ से एक बॉक्स मंगवाती है जिसमें जेट का एक खूबसूरत ब्रेसलेट होता है। वो खानदानी ब्रेसलेट था जो वो साव को देना चाहती है। लियो रोकता है ग्रैंडमा मैंने कहा था ये फैमिली ज्वेल है, आप इसे नहीं दे सकती। ग्रैंडमा कहती है चुप रहो, ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था, अब मैं इसे दूंगी। वो खुद साव के हाथ में वो ब्रेसलेट पहनाती है।
साव थोड़ा मना करती है, लेकिन ग्रैंडमा उसे इशारे से चुप कराती है। फिर ग्रैंडमा उसके लिए बहुत से डिजाइनर कपड़े भी मंगवाती है, मगर साव मना करते हुए कहती है, मेरे पास काफ़ी कपड़े हैं, मैं इन्हीं में खुश हूँ। ग्रैंडमा हंसकर कहती है, अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तुम और भी खूबसूरत कपड़े पहनोगी। साव बदलने जाती है और जब लौटती है तो ग्रैंडमा और लियो दोनों उसे देखकर दंग रह जाते हैं। ग्रैंडमा तारीफ करते नहीं थकती और लियो से पूछती है, अब कैसी लग रही है मेरी ग्रैंड डॉटर इन लो। लियो हंसकर कहता है, सेम जैसी पहले थी, लेकिन हाँ बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। ग्रैंडमा जाते जाते कहती है, ध्यान रहे अगर तुमने साव को दुखी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लियो कहता है, मैं आपका ही खून हूँ, आप मुझसे ऐसा क्यों कह रही हैं। ग्रैंडमा बोलती है, क्योंकि अब मेरी प्रायोरिटी तुम नहीं साव हो, अगर इसे नाराज किया तो घर से निकाल दूंगी। ग्रैंडमा के जाते ही साव ब्रेसलेट उतारकर लियो को देने लगती है। वो पूछता है, ये क्या कर रही हो। साव कहती है, अगर ग्रैंडमा के सामने देती तो उन्हें बुरा लगता, इसलिए अब वापस दे रही हूँ, और चिंता मत करो, जितने पैसे खर्च होंगे मैं लौटा दूंगी और जितनी चीजें यूज करूंगी उन्हें संभाल कर रखूंगी। लियो को महसूस होता है कि उसने साव को लेकर शायद गलतफहमी पाली हुई थी। जब वो जाने लगता है तो साव उसे रोककर कहती है, अगर यहाँ कोई वेट्रेस या क्लीनिंग का काम हो तो बता देना, मैं फ्री में नहीं रहना चाहती। लियो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ लूंगा। जल्दी साव को जॉब मिल जाती है। वो स्टाफ को देखकर मुस्कुराती है, मगर सामने जो खड़ा होता है वो कोई नॉर्मल स्टाफ नहीं बल्कि मैनेजर होता है। वो मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अप्रूव कर दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। साव उसे रोकती है, जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, मुझसे दूर रहो। लेकिन वो पास आता है। साव चेतावनी देती है, अगर तुम नहीं रुके तो ये लाइट तुम्हारे ऊपर जाएगी। वो हंसता है, बट जैसे ही करीब आता है सच में लाइट उसके ऊपर गिर जाती है। अब वो भी साव को काली जुबान कहने लगता है। तभी साव का फोन बजता है, वो नीचे गिर जाता है और जब मैनेजर स्क्रीन पर नाम देखता है तो दंग रह जाता है, मिस्टर लियो, हमारे प्रेसिडेंट। साव बोलती है, हाँ वो मेरे हस्बैंड है। उधर लियो सोच रहा होता है कि आखिर साव उसका कॉल क्यों नहीं उठा रही। वो खुद कैंटीन की तरफ निकल जाता है। असिस्टेंट हैरान होकर सोचता है कि बॉस को तो कभी ऑफिस की कैंटीन में नहीं देखा, जरूर अपनी वाइफ से मिलने जा रही हैं। इधर मैनेजर साव पर चिल्ला रहा था, गांव की लड़की, वो आदमी तेरा हस्बैंड नहीं हो सकता, अगर सच है तो हर टेबल क्लीन करके दिखा। साव मेहनत से सारी टेबल्स क्लीन करती है, पर मैनेजर जानबूझकर कमियां निकालता है। देखो यहाँ साफ नहीं किया। साव कहती है, झूठ मत बोलो, देखो तुम्हारी उंगलियों पर धूल भी है नहीं। मैनेजर गुस्से में कहता है, मैं मैनेजर हूँ, जो मैं कहूँ वही सही है, और मुझे लगता है कि अब तुम्हें फायर करना पड़ेगा। तभी लियो वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर सब खड़े हो जाते हैं। मैनेजर उसकी शिकायत करने लगता है, सर पता नहीं ये गांव की लड़की कहाँ से आ गई है, किसने इसे जॉब दी। असिस्टेंट बीच में बोलता है, तो तुम्हारे हिसाब से गांव वाले काम के लायक नहीं होते, हमें उन्हें नीचे दिखाना चाहिए। वो कहता है, काश पहले से तुम्हारी सोच पता होती तो तुम बहुत पहले फायर हो चुके होते। फिर उसी वक्त मैनेजर को वहाँ से निकाल दिया जाता है। लियो बाकी सबको उनके काम पर लौटने को कहता है। साव उसे पूछती है, क्या तुम सच में इस कंपनी के प्रेसिडेंट हो। लियो मुस्कुराकर कहता है, हाँ, क्या अब सारे सर्टिफिकेट भी दिखाऊं। साव जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं, मैं बस कंफर्म कर रही थी। लियो कहता है, ठीक है, अब काम पर लगो, शाम को घर पर बात करेंगे। वो चला जाता है। साव अपने आप को हल्का थप्पड़ मारती है, ये यकीन करने के लिए कि वो सपना नहीं बल्कि हकीकत है। उसका हस्बैंड एक बिलियनर है। दूसरी ओर लियो सवाल ले रहा था और उसकी मस्कुलर बॉडी दिख रही थी। तभी असिस्टेंट कॉल करता है और साव के बारे में रिपोर्ट बताता है। असिस्टेंट कहता है, साव बचपन से बहुत सादगी भरी जिंदगी जी रही है। 5 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स की डेथ एक्सीडेंट में हो गई थी। फिर उसके अंकल ने उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और उसे गांव में रख लिया। ये सुनकर लियो को एहसास होता है कि साव सच में एक इनोसेंट और हम्बल लड़की है और शायद उसने उसके बारे में गलत सोचा था। तभी साव बाथरूम में चली आती है क्योंकि दरवाजा लॉक नहीं था। वो लियो को देखकर शर्माने लगती है। लियो कहता है, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो जा सकती हो। वो आंखें छुपाने लगती है तो लियो मुस्कुराकर कहता है, सब कुछ देखने के बाद अब आंखें छुपा रही हो। साव कहती है कि वो एक रिक्वेस्ट करने आई है, क्या हम अपनी शादी को सीक्रेट रख सकते हैं। लियो हैरान होता है, क्यों, क्या तुम्हें शर्म आती है। साव समझाती है, नहीं, बस अगर सबको पता चला तो मेरे वर्क पर असर पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि किसी को हमारे बारे में पता चले, वरना मेरा काम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लियो उसकी बात मान लेता है। साव खुशी से उसे थैंक यू कहती है, लेकिन जैसे जाने लगती है उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने वाली होती है। तभी लियो उसे थाम लेता है। साव उसके चेहरे को करीब से देखती है और सोचती है, मेरा हस्बैंड कितना ज्यादा हैंडसम है। लियो मुस्कुराकर कहता है, लगता है तुम चाहती हो कि
हम दोनों फिर से साथ में कुछ वक्त बिताएं। साव थोड़ा चिप जाती है और कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सोचने लगती है कि आज तो उनकी शादी की रात है, यानी वेडिंग नाइट। लियो पूछता है क्या सोच रही हो? साव झट से बोलती है वेडिंग नाइट। फिर तुरंत कहती है नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस थोड़ा ओवरथिंक कर रही हूँ। इतना कहकर वो लियो को कमरे से बाहर भेज देती है। लियो वही सोचता रह जाता है कि शायद मैंने साव से शादी करके सही फैसला ही लिया है। फिर जब साव और लियो कमरे में आते हैं, लियो दोनों के बीच बेड का हिस्सा डिवाइड कर देता है और कहता है तुम इस साइड सो जाओ। साव को लगता है कि शायद लियो उसे नापसंद करता है, पर असल में लियो ऐसा इसलिए करता है ताकि पहले दिन ही वो उसे ड्राई या अनकंफर्टेबल महसूस न कराए। अगली सुबह साव अपने जॉब पर चली जाती है। वो देखती है कि लियो अपनी कार से बाहर निकल रहा है। वो उसे बुलाने वाली होती है, तभी रुक जाती है क्योंकि वो लियो के साथ एक और लड़की को देखती है। लोग उन दोनों को देखकर तारीफ कर रहे होते हैं और वो लड़की होती है सीन। साव पूछती है लड़की कौन है? कोई बताता है वो सीन है जो एब्रोड से लौटी है। मिस्टर लियो तो खुद उसे एयरपोर्ट से पिक करने गए थे। बचपन से दोनों साथ हैं, सब इन्हें चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स कहते हैं। लगता है अब वो वापस आ गई है तो शादी तो तय समझो। साव सोच में पड़ जाती है कि शायद लियो बेड इसलिए अलग कर रहा था ताकि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रख सके, क्योंकि उसके दिल में पहले से कोई और है। वो ठान लेती है कि अब वो उसे परेशान नहीं करेगी, पैसे कमाएगी और अपनी जिंदगी खुद बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर पुरानी बात याद करता है और गुस्से में कहता है इस लड़की की वजह से मुझे जॉब से निकाला गया था, अब मैं इसे भी काम से हटाकर रहूंगा। वो जाकर सीन से शिकायत करता है आपकी फियोंसे यानी लियो पर एक साधारण सी क्लीनिंग स्टाफ की नजर है। सीन कहती है क्या वो मामूली सी लड़की लियो को मुझसे छीन लेगी? मैनेजर कहता है हाँ मैडम, आपने देखा नहीं उसने कितनी चालाकी से पहले भी लोगों को सीड्यूस किया था। इसी बीच लियो का असिस्टेंट पूछता है क्या आप पक्के हैं कि आप अपनी वाइफ की पहचान सबसे छिपाना चाहते हैं? लियो जवाब देता है हाँ, उसने मुझसे कहा है कि शादी की बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, इसलिए मैं सब सीक्रेट रखना चाहता हूँ। इतना कहते ही बाहर से सीन ये सब सुन लेती है और चिल्लाती है क्या तुम्हारी शादी हो गई? असिस्टेंट कहता है सॉरी, मैं तो सीक्रेट रखता, पर बाहर कोई कान लगाए तो क्या करूँ? सीन गुस्से में आकर लियो पर चिल्लाती है मैं एब्रोड से सिर्फ तुम्हारे लिए लौटी हूँ, मेरे फादर ने तुम्हारे साथ मेरी शादी फिक्स की थी। लियो शांत स्वर में कहता है मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता सिर्फ इसलिए कि हम नेबर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ और मेरा फैसला नहीं बदलेगा। सीन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इतने में लियो को अपनी सिस्टर डेजी का कॉल आता है जो गुस्से में कहती है मुझे सब पता चल गया, मैं सिर्फ सीन को ही अपनी सिस्टर इन लॉ मानूंगी। सीन ये सुन लेती है और खुश होकर कहती है बहुत अच्छा, डेजी मेरी साइड में है, अब मैं उससे मिलकर सब बातें ऐसे घुमा दूंगी कि लियो को मुझसे शादी करनी ही पड़े। वो सोचती है कि आखिर वो कौन सी लड़की है जिससे लियो ने शादी की है। दूसरी तरफ डेजी खुद उस लड़की से मिलने का फैसला करती है। वो कैफे पहुंचती है और चिल्लाकर कहती है तुम ही हो ना मेरे भाई की वाइफ, जो भी हो तुम्हें उसे डिवोर्स देना ही पड़ेगा। साव हैरान रह जाती है कि ये कौन है और ऐसे क्यों बोल रही है। डेजी जाने लगती है, तभी साव देखती है कि ऊपर का बड़ा बिलबोर्ड गिरने वाला है। वो चिल्लाकर कहती है रुकिए, पर डेजी नहीं रुकती। साव दौड़कर उसे धक्का देकर बचा लेती है। डेजी हाँफती हुई कहती है तुमने मुझे बचाया। साव मुस्कुराकर कहती है तुम रूड हो सकती हो पर मैं नहीं, और तुम अभी बच्ची हो इसलिए माफ करती हूँ। इतने में सीन अपने चमचों के साथ वहाँ पहुँचती है ताकि कैफे खाली करवाकर लियो की वाइफ को पकड़ सके। डेजी उसे देखकर पहचान जाती है। सीन गुस्से में डेजी की व्हील चेयर को धक्का देती है। वो चिल्लाती है मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? साव बोलती है ये कैसा तरीका है बात करने का, वो बस मिलने आई थी। लोग सीन को रोकते हैं पर वो दोनों को धक्का देकर बाहर निकालना चाहती है। तभी लियो वहाँ आ जाता है और उन्हें रोकता है। डेजी लियो को बर्दर बुलाती है जिससे सीन और साव दोनों शॉक हो जाती है। सीन फिर डेजी से मीठा बनकर माफी मांगती है पर डेजी कहती है अपना नकली चेहरा हटाओ, अगर मैं ना होती तो तुम सबको ऐसे ही ट्रीट करती। वो बोलती अच्छा हुआ साव यहाँ थी, वरना तुम तो मुझे भी गिरा देती। सीन कहती है नहीं, मैं बस तुम्हें पहचान नहीं पाई। डेजी गुस्से में कहती है हाँ, क्योंकि तुम्हें सिर्फ पावर वाले लोगों से अच्छा बर्ताव करना आता है, बाकी सबको तुम बुरा समझती हो। लियो गुस्से में कहता है मुझे कभी नहीं पता था कि तुम ऐसी हो, अगर पता होता तो तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कभी नहीं देता। सीन रोते हुए कहती है मेरी क्या गलती है, ये सब साव की वजह से हुआ। डेजी कहती है साव का नाम मत लो, उससे तुलना करने में तुम्हें जन्म लग जाएंगे। लियो फिर साव के पास जाकर कहता है मैं तुम्हें हाई पोस्ट देना चाहता हूँ, पर साव मुस्कुराकर कहती है नहीं, मैं अपनी वेट्रेस वाली जॉब में खुश हूँ। डेजी को एहसास होता है कि उसने साव को गलत समझा था, वो बहुत हम्बल और काइंड है। फिर असिस्टेंट प्रेजेंटेशन दिखाता है। साव नोटिस करती है कि उसमें मिस्टेक्स है। सीन नाराज होकर कहती है इम्पॉसिबल, ये मैंने खुद बनाया है और एक वेट्रेस को क्या पता बिजनेस की चीजों का। लियो काल्मली कहता है चलो इसे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजो। डेजी बोलती है इतनी घबराहट क्यों, अगर सब सही है तो डर कैसा। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट बताता है
ये प्लान तो पिछले साल किसी और कंपनी ने पहले यूज किया था, अगर हमने इसे लॉन्च किया होता तो बड़ी मुसीबत आ जाती। लियो सीन से कहता है अब तुम नया प्लान बनाओ। सीन गुस्से में बाहर निकल जाती है। डेजी पूछती है तुम अपनी वाइफ से इतना पोलाइटली क्यों बात करते हो। वो उसे हल्का सा धक्का देती है और दोनों के बीच अचानक हग हो जाता है। वो पल रोमांटिक होता है। लियो साव को किस करने वाला होता है कि शाओ घबराकर उसे धक्का देकर भाग जाती है। लियो सोचता है क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ। साव बाहर निकलती है और अपने गांव के कजन जी को देखती है। वो खुश होती है लेकिन जी उसे देखकर बुरा चेहरा बनाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि साव वेट्रेस की जॉब करती है वो उसे नीचे दिखाने लगता है। कहता है मैं इस कंपनी में इंटर्न हूँ। साव मुस्कुराकर कहती है याद है तुम्हारा रिज्यूम मैंने ही लिखा था, तभी तो तुम्हें ये मौका मिला। वो कहता है जो भी हो गाँव में मैं पहला हूँ जो इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ। साव जवाब देती है गुड फॉर यू, अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, और वहाँ से चली जाती है। सीन दूर से ये सब देख रही होती है। वो जी के पास जाकर कहती है लगता है तुम्हारे और साव के बीच काफी क्लोजनेस है। जी कहता है नहीं, वो तो गांव में सबकी परेशानी थी, उसकी काली जुबान है, उसे गांव से निकाल दिया गया था। सीन मुस्कुराकर कहती है ओह यानी वो इस कंपनी के लिए अनलक्की है। वो कहती है अगर तुम उस लड़की को यहाँ से निकाल दोगे तो मैं तुम्हें परमानेंट एम्प्लॉय बना दूंगी। जी ये सुनकर खुश हो जाता है और मान लेता है। फिर वो कैफे में जाता है और साव की चीजें फेंकने लगता है। साव गुस्से में कहती है तुम यहाँ काम करते हो या सिर्फ परेशान करने आए हो, जाओ अपना काम करो। जी कहता है तुम जैसी लड़की के रहते मैं कैसे काम कर सकता हूँ। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जी चिल्लाकर कहता है इस लड़की की काली जुबान है, इसके कारण हमारे गांव में तूफान, बाढ़ और यहाँ तक कि ब्रिज कोलैप्स भी हुआ था। सभी लोग साव को घूरने लगते हैं। साव शांत होकर कहती है शायद यहाँ गैस लीक हुई है। लोग बोलते हैं गैस लीक नामुमकिन, ये तो $1 बिलियन कंपनी है, यहाँ छोटे मोटे इश्यूज नहीं होते। अब सब साव को ब्लेम करने लगते हैं कि उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। कुछ लोग सोचने लगते हैं क्या सच में ये लड़की अनलक्की है। साव कहती है कि अगर अपनी जान बचानी है तो अभी तुरंत भागो। सभी लोग उसे देखकर दौड़ने लगते हैं और वहीं किचन एरिया में एक बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर सभी लोग सुरक्षित रहते हैं। उसे कुछ अजीब सा सेंस होता है। लोग धीरे धीरे उसे काली जुबान बुलाने लगते हैं और कहते हैं कि तेरे कहने से ये सब हुआ। जी कहता है कि मैंने कहा था जो बोलती है वही सच में होता है, देखो उसने यहाँ सबसे बड़ा झगड़ा करवा दिया और ऐसे ही करते करते वो किसी दिन पूरी कंपनी में आग लगा देगी। लोग भी उस पर हमला करने लगते हैं और उसे कंपनी से बाहर निकालने की बात करते हैं, पर एक स्टाफ है जो साव का साथ देती है और उन्हें दूसरा नजरिया अपनाने के लिए समझाती है। वो भी हटा दिया जाता है और साव से कहा जाता है कि कंपनी छोड़ दो। ठीक वैसे ही सीन भी आकर कहती है कि तुम्हें तो यहाँ रखना ही नहीं चाहिए। मिनी बीच में आकर साव का प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर जी उसे धक्का देकर दूर कर देता है। तभी लियो और असिस्टेंट वहाँ आ जाते हैं। सीन कहते हैं कि तुम्हें शायद पता नहीं कि इसकी काली जुबान की वजह से क्या क्या हुआ। लियो कहता है कि आप सचमुच अभी भी ऐसी सुपरस्टिशियस चीजों पर विश्वास करते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। लियो सीन से गुस्से में कहता है कि उसकी गलती की वजह से सीन को डिमोशन कर रहा हूँ। अब तुम वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहोगी, नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करोगी और कल तुम्हारा प्लान मेरी डेस्क वर्क में चाहिए होगा, वरना सख्त एक्शन होगा। सीन गुस्से से निकल जाती है। लियो ने उनके ऊपर भी सख्ती दिखाई और जिन्होंने साव पर चिल्लाया था उनसे 50% कट कर दिया गया। दूसरी तरफ साव की बहुत फिक्र की जा रही थी। मिनी उन दोनों को देखकर मुस्कुराकर चली जाती है। असिस्टेंट भी। साव कहती है कि कहीं उन्हें हमारे बारे में पता न चल जाए। लियो सोचता है कि शायद वो कुछ ज्यादा हो गया और कहता है कि क्या मैं बुरा तो नहीं हूँ। वो उससे नजदीक आता है पर साव खुद को उससे दूर कर लेती है क्योंकि उसे लगता है लियो को सीन पसंद है। लियो को लगता है कि उसने जल्दबाजी में काम किया, उसे सब कुछ पेशेंसली करना चाहिए ताकि साव के साथ क्लोज और कंफर्टेबल हो सके। दूसरे सीन में घर पर लियो साव को समझा रहा होता है और उससे माफी मांग रहा होता है जो हुआ उसके लिए। वो कहता है कि अगर लोग साव की असली पहचान जानते होते तो ये सब नहीं होता। साव जानते कि अगर पर्दा खुल गया तो वो मुश्किल में पड़ जाएगी, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है। जैसे ही डेजी आती है साव उसे गुड बाय कहकर चल जाती है। डेजी पूछती है कि तुम्हारे और सिस्टर इन लोगों के बीच रिश्ता इतना दूर क्यों दिखता है। लियो कहता है कि वो भी इसे फिगर आउट कर रहा है पर समझ नहीं पा रहा। डेजी कहती है कि पर मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लियो उसे बोलने के लिए कहता है। डेजी जवाब देती है कि अब मैं फ्री में नहीं बोल सकती और तब लियो उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है। फिर वो लियो से पूछती है कि बताओ तुम्हारी वाइफ यानी साव का फेवरेट फ्लावर कौन सा है। लियो को ये सब पता ही नहीं था। डेजी कहती है कि तुमने अभी तक उसे फ्लावर या कोई गिफ्ट नहीं दिए। लड़कियों के लिए फ्लावर, रिंग, नेकलेस, ड्रेसेस और डेट्स प्लान करना चाहिए, ये चीजें उन्हें खुश रखती हैं। लियो समझ जाता है और कहता है कि वो इन सब बातों का ध्यान रखेगा। अगली सुबह लियो ने साव के लिए एक खूबसूरत बकेट लाया। ग्रैंडमा आकर दोनों को देखकर खुश होती है और साव को लगता है कि लियो ये सब ग्रैंडमा को खुश करने के लिए कर रहा है। फिर वे लोग कंपनी के लिए निकलते हैं। अलविदा कहते वक्त
लियो प्यार से साव को गले लगाकर किस करता है और जी अपनी फोन में फोटो ले लेता है। इसको शक होता है कि साव ने मिस्टर लियो को सीड्यूस करके फायदा उठाया होगा। जब साव काम कर रही होती है, जी आकर उसे काम सौंपता है। साव खुशी खुशी फाइलें संभाल लेती है और कहती है कि ये काम सिन ने दिया है, इसलिए मैं ये नहीं करूंगी। जी कहता है कि ये काम इम्पोर्टेंट है, मुझे आज ये सब प्लान सबमिट करना है, वरना मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। साव कहती है कि वैसे भी मैं अब काम नहीं कर रही हूँ, पर फिर वो उसे वो फोटो दिखाकर इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। जी बोलता है कि सोचो, अगर ये फोटो कंपनी के ग्रुप में चला गया तो ये वायरल हो जाएगी और सब समझ जाएंगे कि तुम कैसे प्रेसिडेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। साव फोटो देखकर घबरा जाती है। उसे पता है कि अगर फोटो सच साबित हुई तो लियो पर कई सवाल उठेंगे जो वो नहीं चाहती, इसलिए वो काम करने के लिए राजी हो जाती है। कुछ समय बाद सीन आती है और टोन मारकर कहती है कि एक क्लीनिंग स्टाफ कंप्यूटर पर क्या कर रही है, लग रहा है तुम अटेंशन के लिए भूखी हो और लियो की अटेंशन पाना चाहती हो। सीन कहती है कि अच्छा काम करो वरना ठीक नहीं होगा और चली जाती है। साव अपने क्लीनिंग के साथ साथ स्क्रिप्टिंग का काम भी कर लेती है। लियो नोटिस करता है और असिस्टेंट को कॉल कर अच्छा सा डिनर ऑर्डर करवा देता है। साव का काम फाइनली खत्म हो जाता है। उसने जी का भी काम कर लिया और अपनी तरफ से एक स्क्रिप्ट लिख दी। वो उसकी प्रिंट आउट निकाल कर जी को दे देती है और अपना प्रिंट वहीं रखती है, फिर चली जाती है। लियो साव को देखने आ जाता है पर साव मौजूद नहीं होती। लियो उसकी प्रिंट को देखकर इम्प्रेस होता है और समझ जाता है कि साव एक क्लिनिक स्टाफ से कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। अगले दिन मीटिंग शुरू होती है। सीन सभी के सामने प्रेजेंटेशन देती है और वही प्रेजेंटेशन है जो जी ने साव से बनवाया था। साव समझ जाती है कि सीन सारा क्रेडिट लेने वाली है। लोग प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस होते हैं पर लियो ताने मारता है कि शुरुआत अच्छी नहीं थी। सीन गुस्से में जी को देखती है और जी साव पर चिल्ला रहा होता है। साव कहते हैं कि धीरे बोलो, मैं फिलहाल वेटर्स का काम कर रही हूँ। जी चुप हो जाता है। लियो सभी के सामने बताता है कि अब हम दूसरे प्रोजेक्ट प्लान पर काम करेंगे जो कल उसे मिला था। उसे पता नहीं कि ये प्लान किसका है, पर जो भी करेगा उसे बोनस देगा। स्क्रीन पर कवर पेज दिखते ही सबको पता चलता है कि प्लान साव का था। मिनी उसे बोलने से रोकती है पर सीन तुरंत कहती है कि ये मेरा ही प्लान है। लियो कहता है कि एक दिन में तुमने दो प्लान बना दिए। सीन कहते हैं कि हाँ, मेरा मेन प्लान ये था पर मुझे लगा तुम्हें पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने दूसरा पहले बताया। लियो बताता है कि प्लान में कुछ चीजें हैं जो उसे समझ नहीं आ रही, अगर सीन विस्तार से समझा सके तो बेहतर होगा। सीन हेजिटेट करती है क्योंकि उसने ये प्लान नहीं बनाया था। तभी साव कन्फेस कर देती है कि ये रियलिटी में उसका प्लान है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इल्जाम लगाने लगते हैं, एक मामूली वेट्रेस ये कैसे कर सकती है, शायद तुम सब कुछ बोनस के नाम पर कर रही हो। मिनी कहती है कि चाहे तुमने बनाया हो या नहीं, प्लीज शांत रहो वरना ये लोग तुम्हें कच्चा चबा देंगे। साव घर से कहती है कि नहीं, ये मेरा प्लान है, मेरी राइटिंग है और मैं अपनी राइटिंग मुफ्त में किसी को नहीं दूंगी और न ही इस्तेमाल करवाऊंगी। लियो उसे स्टेज पर बुलाकर सब कुछ समझाने के लिए कहता है। साव खुशी खुशी जाती है और अपना प्रेजेंटेशन देती है। सभी प्रभावित होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। लियो भी फाइनल फैसला करता है कि वो इसी प्लान के साथ आगे बढ़ेगा। सीन साव से कहती है कि उसने उसका प्लान चुरा लिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लियो कहता है कि उसे सीसीटीवी चेक करानी पड़ेगी कि ऑफिस में कौन काम कर रहा था। बस फिर साव को प्रमोशन मिल जाता है, उसे हेड मैनेजर बना दिया जाता है। सभी लोग इसे मंजूर करते हैं क्योंकि साव औपचारिक रूप से उस पोजीशन के काबिल है। साव खुद को पिंच करके देखती है कि ये सपना है या हकीकत, क्योंकि इतने पैसे और ये पोजीशन कोई वेट्रेस 2 साल में भी नहीं कमा पाती। साव बहुत खुश होती है। लियो कहता है कि आज मैनेजर साव कुछ ज्यादा ही खुश है और उसे बार बार मैनेजर साव कहकर बुला रहे थे। वे सब उठकर जाने लगते हैं। सिन कहती है कि मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर लियो की शादी किससे हुई, फिर तो मैं उसमें और साव में झगड़ा करवाऊंगी और दिखाऊंगी कि मेरा नंबर आए। ऑफिस से घर आते हुए साव कहते हैं कि चेयर का एक साइड टूटा हुआ है। तब लियो देखता है कि हैंडल टूट जाता है और कुछ चीजें गिर जाती हैं। साव कहते हैं कि माफ करना, मैं बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई काली जुबान नहीं है, तुम इंस्ट्रक्शन दे सकती हो और तुमने मुझे बचाया भी है। साव उस पॉइंट ऑफ व्यू को सुनकर खुश होती है कि कोई तो है जो दूसरी नजर से देख रहा है। फिर वो लियो के करीब आ जाती है। तभी ग्रैंडमा और डेजी खाना लेकर आते हैं और माहौल दिलकश हो जाता है। सभी मिलकर साव को उसके प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और लियो पहले से ही ग्रैंडमा और डेजी को फोन करके बता चुका था। वे मिलकर जश्न मनाते हैं। लियो साव को धीरे धीरे ड्रिंक देता है और बाकी लोग उसकी बहुत सेवा करते हैं। डेजी कहती है कि अगर लियो ने तुम्हें परेशान किया तो उसे बता देना, उसे मारने का मौका चाहिए। सब हंस पड़ते हैं। साव को एहसास होता है कि परिवार होना कितना अच्छा है, पर वो खुद को ये भी समझाती है कि वो इस फैमिली से ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं हो सकती। अगर उसे छोड़कर जाना पड़ेगा तो दर्द होगा। फिर साव थोड़ा एक्टिंग कर लेती है और लियो उसे बेडरूम में ले जाता है। साव पूछती है कि आखिर तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते। लियो कहता है कि शायद ड्रिंक का असर है। साव कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम बहुत क्यूट हो और बातें करते करते सो जाती है। अगली सुबह साव डरी हुई उठती है और पूछती है तुम मेरे बगल में क्या कर रही हो।
लियो कहता है कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। साओ को याद आता है कि कैसे वो उसके गालों को खींच रही थी और उसे हस्बैंड बुला रही थी, और फिर वो कहती है कि मेरा पहला दिन एक प्रमोशनल जॉब है, मुझे जाना होगा, और बहाना बनाकर निकल जाती है। शाओ अपना नया केबिन संभालने जाती है जहाँ स्टाफ उसे नए इंटर्न के बारे में बता रहे होते हैं, और वो इंटर्न वही होता है जिसे साओ बचपन से जानती है। फिर दोनों बचपन के जानकार होते हैं और यो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इसी पोस्ट में आ जाओगी। साओ कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि कॉलेज में तुमने मुझे किताबें देकर मदद की थी और उस नॉलेज की वजह से वो यहाँ तक पहुँची। यो उसे एक नेकलेस देता है जिसे साओ पहले लेने से मना कर देती है। यो कहता है कि ये नेकलेस मैंने सालों पहले रखा था ताकि सिटी में आने से पहले तुम्हें एक गिफ्ट दे सकूं, अब ये तुम्हारे लिए। यो नेकलेस पहनाने मदद करता है। तभी सीन उनके फोटो खींच लेती है और मजाक में कहती है कि जैसे ही लियो को पता चलेगा वो पक्का गुस्सा होगा। सीन इस बात से लियो के पास चली जाती है और कहती है कि देखा, साओ यहाँ पोस्ट नहीं चलाती। लियो गुस्से में कहता है देखो, मुझे मत सिखाओ कि ड्राइविंग किसे आती है और किसे नहीं। इतने में वो उसे ताने मारते हुए बोलती है लगता है तुम्हें खुद ही नहीं पता कि क्या हो रहा है। फिर वो एक फोटो दिखाते हुए कहती है देखा, आज उसका पहला दिन था, नया इंटर्न आया और आते उसके साथ हुक्कअप कर लिया, देखो कितने क्लोज है दोनों। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब लियो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे कहता है कि इस नए इंटर्न के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। साथ ही उसे ये भी कहता है कि जाकर सबसे एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल नेकलेस खरीद लाओ। थोड़ी देर बाद उसका असिस्टेंट वहाँ आता है जो सबसे महंगा और खूबसूरत नेकपीस लेकर आता है और उसी के साथ लियो की सारी डिटेल्स भी देता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर लियो के अंदर जेलसी बढ़ जाती है और वो सीधा साओ से मिलने निकल जाता है। उधर यू साओ से डिनर के लिए पूछ रहा था और साओ खुशी खुशी मान भी जाती है, लेकिन तभी वहाँ लियो आकर मना कर देता है और उसके पास खड़ा हो जाता है। साओ तुरंत उससे थोड़ी दूरी बनाकर कहती है ये हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट है। लियो को वो बात अच्छी नहीं लगती। वो सोचता है शायद साओ जानबूझकर दूरी बना रही है ताकि यू को कुछ पता न चले। फिर साओ कहती है मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरा पर्सनल काम है, मैं आज रात अपने कलीग और फ्रेंड के साथ बाहर जाना चाहती हूँ। लियो जवाब देता है लगता है तुम भूल रही हो, तुम्हारे पास बहुत सारा वर्क पेंडिंग है। जबकि साओ जानती थी उसके पास कोई अर्जेंट काम नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। यू के जाने के बाद वो साओ को गिफ्ट देने आता है। साओ उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। वो उसके गले का पुराना नेकलेस उतारता है और वही नया नेकलेस उसके गले में पहना देता है। साओ गुस्से में पूछती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। लियो कहता है लगता है तुम्हें यू बहुत पसंद है। साओ जवाब देती है ऐसा कुछ नहीं है, हम बचपन से साथ हैं तो ऑब्वियसली ऐसा फ्रेंड अच्छा लगता है। इतना कहकर वो चली जाती है। लियो बहुत सोच में पड़ जाता है। उसका असिस्टेंट आता है और पूछता है क्या सोच रहे हो सर। लियो कहता है अगर किसी की वाइफ किसी और को पसंद करे तो क्या करना चाहिए। असिस्टेंट हंसकर कहता है ओह, मतलब आपकी मैडम की बात कर रही है। लियो कहता है नहीं, ये मेरे दोस्त की कहानी है। असिस्टेंट समझ जाता है कि यह उसके बॉस की अपनी स्टोरी है। वो कहता है आपको अपनी फीलिंग्स क्लियर करनी चाहिए और कभी कभी वाइफ सिर्फ जेलस करवाना चाहती है, वो भी रीजन हो सकता है। अब लियो और भी पॉसिबिलिटीज सोचने लगता है और अपने असिस्टेंट से सजेशन मांगता है। दूसरी तरफ ऑफिस में कलीग्स गॉसिप कर रहे थे कि तभी सीन वहाँ आकर उनकी बात सुन लेती है और गुस्से में चिल्ला देती है हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बात करने की, सिर्फ इसलिए कि मेरा डिमोशन हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब क्वीन नहीं हूँ। इतने में साओ वहाँ आती है और उन्हें शांत रहने को कहती है। सीन और भी भड़क जाती है कि सब उसकी नहीं साओ की सुन रही है। साओ कहती है देखो वो लोग नॉर्मल एम्प्लॉइज है, उन्हें टारगेट मत करो। तभी सीन की नजर साओ के गले के नेकलेस पर पड़ती है। वो तुरंत उसे पकड़कर निकाल लेती है और कहती है ये नेकलेस तुम्हारा कैसे हो सकता है, तुम्हें पता है ये कितना रेयर पीस है, दुनिया में सिर्फ एक ही डिजाइनर इसे बना सकता है, जरूर तुमने इसे चोरी किया होगा। साओ कहती है ये मुझे गिफ्ट में मिला है, वापस दो। सीन नहीं मानती। तभी वहाँ लियो आ जाता है। सीन शिकायत करते हुए कहती है देखा इसने चोरी की है। लियो काल्मी कहता है ये नेकलेस मैंने साओ को दिया था। साओ जल्दी से बोल देती है ये तो मुझे स्क्रिप्ट लिखने का रिवॉर्ड में मिला था। सीन ताने मारती है इतनी छोटी सी स्क्रिप्ट लिखने पर इतना एक्सपेंसिव नेकलेस, अनबिलीवेबल। लियो थोड़ा अपसेट होकर चल जाता है। वो दूर से साओ को देखता है और साओ सीन से कहती है मुझे बार बार टारगेट मत करो नहीं तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। उसके बाद सीन सोचती है मैं तो उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हूँ और वो एक दिन वापस मेरे पास आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर लियो साओ का केबिन बदल देता है ताकि उनका केबिन एक दूसरे के पास हो। लियो कहता है कुछ भी हो मुझे कॉल करना, मैं सेकंड्स में पहुंच जाऊंगा। रात को लियो मीटिंग में होता है और साओ को मैसेज करता है कि उसे देर हो जाएगी। साओ सोचती है कि आखिर लियो ने उनका केबिन पास पास क्यों रखा। वो सो जाती है और एक डरावना सपना देखती है जिसमें अगली मीटिंग उसके लिए डिजास्टर बनती है। वो घबरा कर उठती है। वहीं दूसरी तरफ सीन आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे एक बड़ी डील साइन करनी थी। उसने ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था और जी भी उसका साथ दे रहा था। जब सब ड्रिंक सर्व करते हैं तो साओ वहाँ आती है और कहती है इन ड्रिंक्स में कुछ गड़बड़ है। लियो मान लेता है और साओ सोचती है
अब उसे मुझ पर भरोसा हो गया है। सीन ये मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। वो खुद थोड़ा ड्रिंक करती है और कहती है, लियो तुम्हें भी हमारे पार्टनर के साथ ड्रिंक करनी होगी। लियो ड्रिंक करने वाला होता है, तभी साव वो ग्लास लेकर खुद पी लेती है और बेहोश हो जाती है। लियो तुरंत उसे उठाकर ले जाता है और उसकी हालत देखकर परेशान हो जाता है। धीरे धीरे साव को होश आता है। वो बेचैन महसूस कर रही होती है क्योंकि उसके अंदर ड्रग मिला था। लियो समझ जाता है और उसे घर लेकर आता है। अगली सुबह साव उठती है और कहती है, मुझे कुछ याद नहीं। लियो मुस्कुराकर कहता है, याद करो तुम कितनी वाइल्ड हो गई थी कल रात। साव कहती है, इसे सीरियस मत लो, ये सब एक्सीडेंट था। मैं ड्रिंक में ड्रग थी, मेरे हार्मोन्स कंट्रोल में नहीं थे। ये सब अनप्लानेड था, हमें इसे इशू नहीं बनाना चाहिए। लियो सोचता है शायद वो इंटर्न यू को पसंद करती है, इसलिए मुझे अवॉइड कर रही है। अगले दिन यू साव के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। वो दोनों साथ बैठते हैं और सीन उनके फोटो लेकर लियो को भेज देती है ताकि साबित कर सके कि साव उस पोजीशन के लायक नहीं है। यू साव से नेकलेस के बारे में पूछता है तो साव कहती है, माफ करना, मैंने बताया नहीं कि मैं मैरिड हूँ। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आएगा अगर मैं नेकलेस रखूँ। यू कहता है, चाहे तुम मैरिड हो, उस नेकलेस में मेरे इमोशंस जुड़े हैं और तुमने उसे ऐसे ट्रीट किया। उधर लियो वो फोटोज देखकर गुस्से में चल जाता है। फिर साव लियो से कहती है, हाँ मैं उससे क्लोज हूँ, तो क्या मेरा नेकलेस वापस दो। लियो गुस्से में निकल जाता है। ये सब देखकर डेजी जाकर अपनी ग्रैंडमा और गॉड मदर से शिकायत करती है। उसकी गॉड मदर एब्रोड से आई होती है और दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थी। असिस्टेंट लियो को इन्फॉर्म करता है और वो कहता है, उन्हें कंपनी टूर के लिए बुला लो। मिसेज ली घूमने आती है जहाँ उनकी मुलाकात सीन से होती है। सीन उनसे बहस करने लगती है, लेकिन तभी साव वहाँ आती है और कहती है, किसी को इंसल्ट मत करो। सीन फिर सिटी और कंट्री लोगों की कंपैरिजन करने लगती है। साव कहती है, इंसान इंसान होता है, सिटी या कंट्री से नहीं। सीन और भी लोगों को बुलाकर अपने साइड करने लगती है। मिसेज ली को उसका बिहेवियर पसंद नहीं आता। तभी लियो आता है। सीन सोचती है लियो उसका साइड लेगा, लेकिन लियो अपनी गॉड मदर की बात मानकर उन सबको फायर कर देता है जो मिसबिहेव कर रहे थे। फिर वो सीन को फाइनल वार्निंग देकर भेज देता है। मिसेज ली साव और लियो दोनों की तारीफ करती है और यहाँ तक कि वो दोनों को ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर के लिए कहकर जाने लगती है। रात को जब वो सोने जाते हैं तो लियो जानबूझकर उसका ब्लैंकेट खींचता है। साव भी पकड़ लेती है। दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। लियो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन साव उसे रोक देती है। दोनों थोड़ी अक्रेटली हंसते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन सीन साव को देखकर फेक हंसती है, लेकिन खुद नीचे गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। सब इकट्ठे हो जाते हैं। सीन कहती है, मैं तो बस गॉड मदर से माफी मांगने आई थी, इसलिए मुझे गिरा दिया, अब मेरे पैर काम नहीं कर रहे। साव कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ स्टाफ कहते हैं हमने देखा साव ने धक्का दिया था। गॉड मदर साव पर भरोसा करती है। फिर भी लियो सीन को हॉस्पिटल ले जाता है। साव को बुरा लगता है कि लियो ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। हॉस्पिटल में लियो कहता है, मैं नहीं चाहता कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ हो, इसलिए इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर तुम्हारी गलती निकली तो अच्छा नहीं होगा। साव दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। गुस्से में सीन कहती है, पता लगाओ कि उसकी वाइफ कौन है। साव घर जाती है और अपनी मदर इन लॉ डेजी और सभी का शुक्रिया अदा करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन वो कहती है, अब मैं घर छोड़ रही हूँ। ये सिर्फ लड़ाई की वजह से नहीं, बल्कि मेरे और लियो के लिए बेहतर डिसीजन है। वो कहती है, लियो मुझे पसंद नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है, तो मैं इस फेक मैरिज में क्यों रहूं। ग्रैंडमा कहती है, अगर ऐसा है तो डिवोर्स दे दो, लेकिन मेरे बेटे जैसे रहो यहाँ। साव मना कर देती है और चली जाती है। लियो घर आता है और ग्रैंडमा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और डिवोर्स पेपर्स दिखाती है। लियो सॉरी बोलता है और साव को ढूंढने निकल पड़ता है। साव नई सिटी जाने वाली होती है, लेकिन लियो उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लेता है। साव के पास रुकने की कोई वजह नहीं होती। तभी असिस्टेंट कहता है, मैडम आपके प्लान से हमारी कंपनी प्रॉफिट में है, आप चली गई तो सब अधूरा रह जाएगा, तब तक रुक जाइए। लियो को भी उसे रोकने का रीजन मिल जाता है। वो साव को कंपनी वापस लाता है। वहाँ सीन फिर ड्रामा करती है, इसे वापस किसे ले आए, इसके कारण मुझे प्रॉब्लम होगी। लियो कहता है, ड्रामा बंद करो, मैंने हॉस्पिटल में भी कहा था कि मैं साव पर विश्वास करता हूँ, तुम पर नहीं। साव को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। सीन गुस्से में कहती है, तुम बहुत चालाक हो। तब साव कहती है, अब ये प्लांट तुम्हारे ऊपर गिरेगा। जैसे ही वो प्लांट गिराने वाली होती है, उसके पेट चलने लगते हैं। लियो और असिस्टेंट सो को जाते हैं। लियो कहते हैं, मुझे पता था मेरी वाइफ कभी झूठ नहीं बोल सकती, मैं तुम्हें हॉस्पिटल सीसीटीवी दिखाने इसलिए लाया था ताकि सच सामने आ सके। सीन इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल चिल्लाने लगती है, उसे कपड़े से निकाल दिया जाता है। वो कहती है, मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लियो कहता है, मत भूलो तुम्हारे डैड की कंपनी मेरी सपोर्ट से चलती है, चाहो तो मैं उसे भी बैंकरप्ट कर सकता हूँ। इसके बाद लियो साव को समझाता है। उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और साव उसे टाइटली हक कर लेती है। घर पर सब खुश रहते हैं। डेजी के पैरों में दर्द होता है। साव उसे आयुर्वेदिक जूस देती है और कहती है, धीरे धीरे चलो। डेजी फिर ठीक से खड़ी हो जाती है। सब कुछ हो जाते हैं। डेजी कहती है, कल हॉस्पिटल चलना मेरे चेकअप के लिए। वो दोनों जाते हैं और वहाँ सीन आती है जो कहती है, इस प्रेटी फेस की वजह से लियो तुम्हें पसंद करता है, अगर यही फेस में खराब कर दूँ तो। वो नाइफ से वार करने वाली होती है, लेकिन डेजी बीच में आ जाती है।
पुलिस आती है और सीन को अरेस्ट कर लेती है। लियो पुलिस के साथ आता है और सबके सामने साव को प्रपोज करता है शादी के लिए। साव हाँ कह देती है और लियो उसे वेडिंग पहना देता है और इसी के साथ ही ड्रामा हैप्पीली एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।